गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम लोग हमारा सिलेबस पूरा पढ़ चुके हैं। सारे पाठ हम लोगों के पढ़ने हो गए हैं। अब हम लोग एक एक करके सारे पाठों के प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने जो हमारी साखियाँ और शब्द अध्याय है उसके प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर ली है, और हम लोगों ने वाक से भी प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर ली है। आज हम लोग रसखान द्वारा रचित सवैये जो हमारा पाठ है उसके प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा के लिए मैंने पहला सवैया लिया है। पहले सवैये से जो अति संक्षिप्त जो उत्तरीय प्रश्न होंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। आप उसी से MCQ अगर आया तो आसानी से उत्तर दे पाएंगे, या एक शब्दों में लिखने आया तो भी दे पाएंगे। तो हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा आज की कक्षा में करेंगे, और बाकी की जो कक्षाएं होंगी उसमें भी लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरों की ही चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी MCQ बेस्ड ही हम लोग का असेसमेंट हो रहा है, तो उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार मैं पहले पद को, माफ़ कीजिएगा, सवैये को पढ़ दे रहा हूँ, फिर उसके जो संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न, उस पर चर्चा शुरू करेंगे। रसखान कह रहे हैं, मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरौनित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि रसखान मनुष्य रूप में कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्य रूप में रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। तो उत्तर है गोकुल में। पशु के रूप में वे किनके बीच चरना चाहते हैं, या पशु रूप में रसखान किसके बीच चरना चाहते हैं। तो नंद की गायों के बीच। उत्तर क्या होगा? नंद की गायों के बीच। मंझारन शब्द का क्या अर्थ है? मंझारन शब्द का अर्थ क्या है? मंझारन शब्द का अर्थ है बीच में। रसखान किस गिरी का पत्थर बनना चाहते हैं? प्रश्न है, रसखान किस गिरी का पर्वत बनना, माफ कीजिएगा, पत्थर बनना चाहते हैं। तो कौन सा गिरी है वो? गोवर्धन पर्वत। कौन सा है? गोवर्धन पर्वत। किसके कारण श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था? किसके कारण श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण किया था? किसके कारण? आप लोग को उत्तर पता है, मैं बता दे रहा हूं, इंद्र के कारण। इंद्र के कारण। अगला प्रश्न है, खग होकर रसखान कहाँ निवास करना चाहते हैं? खग के रूप में रसखान कहाँ निवास करना चाहते हैं? तो कालिंदी नदी के किनारे लगे, या कि कालिंदी नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर निवास करना चाहते हैं। कालिंदी किस नदी का नाम है? अगला प्रश्न है, कालिंदी किस नदी का नाम है? तो उत्तर है यमुना नदी का। यमुना नदी को कालिंदी भी कहा जाता है।
प्रस्तुत सवैये की भाषा क्या है? प्रस्तुत सवैये की भाषा क्या है? उत्तर है ब्रजभाषा। क्या है? ब्रजभाषा। बसों ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन में कौन सा अलंकार है? बसों ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इस तरह आप लोग स्वयं से भी कुछ प्रश्नों का निर्माण करेंगे और ई पोर्टल पर अपलोड करेंगे। मैं वहाँ से लेकर उन प्रश्नों को चेक कर दूंगा, फिर आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। आप ये जो मैंने प्रश्नों पर चर्चा की, इन प्रश्नों को हमारी वेबसाइट पर भी आप पा सकते हैं। हमारा जो पोर्टल है, आप उस पोर्टल पर जाकर इन प्रश्नों के लिख सकते हैं और उत्तर वहाँ प्रश्न उत्तर मैं दे दूँगा। आप हमारे पोर्टल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और जो बाकी के सवैये हैं उनसे प्रश्न उत्तरों की चर्चा करते हैं।